नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संसद में, उसके नेता, दल नेता और भारत की राजनीति में चर्चा में भी दूसरी सबसे बड़ी पोजीशन पर रहने वाले राहुल गांधी जी का कल 19 जून को जन्मदिन था। हमारी तरफ से हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू राहुल गांधी जी। आदर है उनका, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं वो, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और एक लंबा समय उन्होंने राजनीति को दिया है अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद। राहुल गांधी जन्मदिन के दूसरे दिन हमारा ये सवाल बनता है राय साहब से कि राहुल गांधी जी में एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में कितनी परिपक्वता आपको लगती है आई है उम्र के साथ। और आज जब उनके जन्मदिन के बाद हम उन्हें सेकंड डे बधाई दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से और आपसे बात भी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को एज ए लीडर आप कहाँ पाते हैं? देखिए, आप अमरेंद्र भाई, आप परिपक्व केवल पत्रकार नहीं हैं, आप एक थिंकर टाइप के पत्रकार हैं। आप हम समझते हैं कि आप उस व्यक्तित्व का चर्चा आप अपने चैनल पर लाए हैं जो आज़ादी से लेकर के आज के कालखंड तक उसके व्यक्तित्व से, उसके ख्याति से, उसके तप से, उसके अनुभव का दर्शन से आजाद भारत के इतिहास में उस व्यक्ति के नाम पर आपका चर्चा है, जन्मदिन पर बधाई देना है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व से देश की मीडिया, देश की सरकार, सारे प्रदेश के 18 मुख्यमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, जब वो आदमी का छींक केवल छींकता है तो ये सारी एजेंसियां राहुल गांधी पर आकर के केंद्रित हो जाती है। यही नहीं, राहुल गांधी के एक एक शब्द को दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनके शब्दों के पीछे जो उनकी मंशा होती है, जो उनकी एनालिसिस होती है, जो उनकी दिशा होती है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर वो अनुकरण करते होंगे। अब मैं आज उस व्यक्ति का आज जन्मदिन पर बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं। राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। राहुल गांधी वो व्यक्ति का नाम है कि राहुल गांधी अपने जन्म से पहले, अवतरित होने से पहले उन्होंने कहा कि आदम से हो गए हम यहाँ, और वही होते तो क्या करते, अगर खुदा मैं तुम्हारे दरबार में होता तो क्या करता, और हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। आज देश की पार्लियामेंट, पूरा भारत का आजाद काल का पूरी पार्लियामेंट्रियल खंड का आप मूल्यांकन कर लीजिए। जब वो आदमी संसद में पहुंचता है तो पूरी संसद, पूरी सरकार, पूरी पार्लियामेंट की मीडिया केवल राहुल गांधी के नजरों से लेकर के, इशारों से लेकर के, शब्दों से लेकर के, उनके दिशा से लेकर के पूरी मीडिया आकर के केंद्रित हो जाती है, खामोश हो जाती है। तो मैं उस व्यक्ति को बहुत बहुत जन्मदिन पर आपके चैनल पर बधाई देता हुआ, साथ आपको भी, आपके चैनल को भी, कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर आपने आज इस डिबेट में आपने प्रश्न लाया, इसके लिए आपको भी बधाई देता हूं। और मैं विशेषकर राहुल गांधी को बधाई देता हूं कि देश की जरूरत है आपको, दलितों की जरूरत है आपको, बैकवर्डों की जरूरत है आपको, अल्पसंख्यकों की जरूरत है आपको, अपर क्लास की जरूरत है आपको, आप पूरे देश के विधा की आवश्यकता आपको है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राज साहब, बिल्कुल ठीक है, और हमारी तरफ से भी बधाई। लेकिन अब हम पत्रकार हैं, जन्मदिन भी मनाएंगे तो पत्रकार के अंदाज में। सवाल आता है हमारे पास, सवाल आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
उन्हें बधाई दी उनके जन्मदिवस पर। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दल नेता राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है, ऐसा प्रधानमंत्री ने लिखा था। और लिखा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, लंबी उम्र उन्हें मिले। जब देश के प्रधानमंत्री ने जन्म दिया तो जन्मदिन की बधाई दी, तो समझो पूरे देश ने उन्हें बधाई दी। राहुल गांधी आज एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में उम्र के हिसाब से वो हैं, लेकिन राजनीति में कितने मैच्योर है ये सवाल हमने राय साहब से किया। बधाई तो उन्होंने दी, अच्छी बात है, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया कि राजनीति में वो राहुल गांधी जिनके नेतृत्व संभालने के बाद, जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में भी सरकार बनाने की सफलता प्राप्त नहीं हुई, और उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, कुछ कारण तो रहे होंगे कि वहाँ पर घोर असफलता कांग्रेस को प्राप्त हुई। तो एक लीडर के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आप राहुल गांधी को उन जन्मदिन के दूसरे दिन पर आज हम बात कर रहे हैं, उनकी आदर है, उनका कितना परिपक्व माने। पहले तो माननीय राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। दूसरे, विपक्ष के नेता इतने बड़े नेता हैं, करीब 140 साल की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, करीब भाजपा की 3 गुनी उम्र से भी बड़ी है, और सब इसी में से नेता निकले हुए हैं एक तरह से। और सबसे देश में प्रधानमंत्री की अगर एक छवि देखी जाएगी तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इस देश को किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। दूसरी बात, राहुल जी की परिपक्वता अब बढ़ रही है। तमाम वो केरल से लेकर कन्याकुमारी तक ले जो उनका यात्रा था, उसके बाद लोगों से जुड़ाव अचानक बढ़ा है लोगों का। कुछ लोग जो पहले के नेता थे, संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का, वो ज़मीनी नेता थे। वो किसी के झोपड़ी में जाकर अनाज खाना से लेकर और बलहेरी के नरसंहार से, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री जब नहीं थी तो उनको 71 में ये था कि बंगला जाने के बाद वो अपने भाई के साथ रही थी, तो उनको कैसे सत्ता में आए। तो बिहार के जो बलहेरी नरसंहार हुआ था तो वो ऊँट पे गई, वो नहीं हाथी पे गई, पानी में गई, तो उनका ज़मीनी नेता थी। वैसे ही राहुल गांधी जी अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। भविष्य उनका यही उम्मीद किया जाता है, आने वाले भविष्य में अच्छे नेता होंगे और एक अच्छा देश को नेतृत्व मिलेगा। बन रहे हैं परिपक्व नेता, इन्होंने इतना कहा। बन रहे हैं जमीनी नेता, इन्होंने इतना कहा। आप क्या कहना चाहोगे, क्या सोचते हो राहुल गांधी के? देखिए, आज के जन्मदिन पर माननीय राहुल गांधी जी एक विपक्ष के नेता हैं और उनको मुबारकबाद हम देते हैं, लंबी उम्र हो। सवाल जहां तक रह गया है, आज जो अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो है बधाई दी और लंबी उम्र दी, बाकी जहां तक सवाल ऐसा खड़ा हो रहा है कि हमें तो लग रहा है जन्मदिन की तो बधाई के पात्र है, बाकी देश के प्रधानमंत्री के पात्र नहीं है। जैसे अभी हमारे राय साहब ने कहा कि दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तुम अकेले तय कर दो कि देश के प्रधानमंत्री के पात्र है या नहीं है यार। ओबीसी के लिए, सबके लिए तय कर रही। अगर यही कांग्रेस पार्टी ने और नेहरू परिवार ने अगर गरीबों की हिस्सेदारी दे दी होती 47 के 89 के बीच, तुम्हारा कुछ बकाया है क्या यार? अरे बकाया हमको जो भी मिला है वो बीपी सिंह की देन से 89 के बाद सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। जो भी जब से हुआ है तो 89 के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन में जनता दल की सरकार थी, तब ये बीपी मंडल कमीशन लागू हुआ। अकेले कैसे तय कर दोगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा? तुम कैसे कर दो अकेले? ये हम नहीं तय करेंगे। जितनी राहुल गांधी ने मेहनत की कन्याकुमारी से लगा के केरल से और हिमालय तक, वह उनका प्रमाण साबित हो चुका है। बाकी ये है नेहरू जी का और माननीय अखिलेश जी का परिवार एक परिवार से है, चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, वो जो है उसी परिवार का होगा। बाकी मोदी जी को जितने ही लोग गाली देंगे उतना, मतलब तुमको कुछ नहीं मिला तो परिवार परिवार करने लगे तुम भी यार। अरे परिवार क्या, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है और जो है उसमें जो आगे बढ़ता है वो आगे जाता है। बाकी कांग्रेस और समाजवादी में नहीं है। तुम्हारे कहने राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी माना पड़ेगा? अरे तो उसमें आए नहीं बताओ। अरे और तो भी कोई है, और तो भी कोई है। मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह भी बहुत आदरणीय थे, हम नहीं ऐसी बात कर रहे हैं। जन्मदिन के दूसरे दिन आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के आज वो लीडर हैं। एक नेता के रूप में उनकी उम्र के साथ ये जो यात्रा है, आज आप उनको कितना परिपक्व मानते हैं और देश की राजनीति में क्या स्थान आप उनका देखते हैं? सही सही बताइए। सबसे पहले मैं राहुल जी के जन्मदिन की अपने अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के संगठन की तरफ से और उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लंबी उम्र तक जिंदा रहें और देश की सेवा करते रहें।
जहाँ तक बात कर रहे हैं परिपक्वता की तो और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, देखिए एक बात बताएं, जयप्रकाश हमने प्रधानमंत्री का सवाल नहीं पूछा। हमने तो अब हमारे सवाल में क्या क्या आप निकाल लेते हैं बात अलग है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि एज अ लीडर हाउ मैच्योर द राहुल गांधी टुडे, हाउ मैच्योर। राहुल गांधी इस समय जो है जयप्रकाश नारायण जी की तरह परिपक्व अवस्था में जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे, जयप्रकाश का मैं वो जो संग्रहालय है उनके लिए बनाया गया है, जहाँ कभी वो रहा करते थे बिहार में, पटना में, मैं वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, मैं गया हूँ। और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो मेरा काम ही है नेताओं की परिक्रमा करना, तो जीवन भर वही किया हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। जयप्रकाश का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जमानो तुम्हें बुलाने क्रांति द्वार पर आई है। राहुल गांधी जी उस रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी गरीबों के बीच में जा रहे हैं, बेरोजगारों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, मोचियों के बीच में जा रहे हैं, कुलियों के बीच में जा रहे हैं। वो भारत की आत्मा को समझ रहे हैं कि भारत की आत्मा क्या पुकार रही है, उस पर खरे उतरने के लिए वो संकल्प ले लिए हैं, दृढ़ संकल्प ले लिए हैं। जहाँ तक आप परिपक्वता की बात करते हैं, इस समय राहुल गांधी देश में परिपक्व नेता हैं। अगर देश के सारे नेताओं को एक तरफ खड़ा कर दीजिए और राहुल गांधी जी को एक तरफ खड़ा कर दीजिए तो सारे लोग एक तरफ रहेंगे, राहुल गांधी जी एक तरफ। बहुत बढ़िया बोल दिया ना आपने। अब सवाल उसमें से निकल के आ गया और सवाल करना पड़ेगा। सवाल बड़ी विनम्रता से है लेकिन चुभेगा जरूर। जयप्रकाश जी जिनकी आप बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी, उनका आंदोलन किसके विरुद्ध था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, और उस समय के जो सरकारें थी उसके खिलाफ था। कौन थी सरकारें? किस पार्टी की सरकारें थी? उस समय कांग्रेस की थी। सच्चाई ये है आज भाजपा की सरकारें हैं जो अत्याचार कर रही है। आप बोले जयप्रकाश जी के आंदोलन में, आप बोले जिन जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और फिर एक बात और, जयप्रकाश नारायण जी ने जिस पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया उस आंदोलन में पूरे देश के लोग जुड़े, आप भी जुड़े होंगे। फिर उस आंदोलन से जो निकला परिणाम, क्योंकि मेरी उम्र भी 16 साल नहीं है, वो परिणाम क्या था याद है? वो सरकार गन्ना जलाया खेत में किसानों ने, याद है? वो सरकार जो औंधे मोगिरी, और याद है वो सरकार जिसके बाद कांग्रेस पूरी ताकत से दोबारा वापस आई। जनता पार्टी की सरकार बनी, 2-2.5 साल तक चली, उसके बाद 80 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ आई। ये भी याद करिए। हम कैसे मानेंगे सफल उस आंदोलन को? फिर हम सफल क्या? एक बात बताइए, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, देश की सेवा कर रहे हैं। वो देश में बदलाव लाना चाहते हैं, गरीबों, बेबसी, लाचारों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर सवाल ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी के साथ आज हम भी हैं, उनका जन्मदिन था कल, लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं। आपने कहा जयप्रकाश नारायण जी की तरह परिपक्व हैं, तो यदि वो जयप्रकाश नारायण जी रास्ते पे तो वो रास्ता तो कांग्रेस के खिलाफ था, नंबर 1। और नंबर 2, जयप्रकाश जी के रास्ते से जो निकल के आया, एक ऐसी सरकार बनी जो 2.5 साल में गिर गई। एक ऐसी सरकार बनी किसानों को गन्ना जलाना पड़ा खेत में। एक ऐसी सरकार बनी जो अब तक भारत के इतिहास की साथ सबसे असफल सरकार कही जाती है। फिर जयप्रकाश नारायण का रास्ता हम कैसे सही माने, आप बताओ? समय समय के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस से निकले हुए जो लोग थे उनके साथ सरकार बनाई थी। ये बताइए, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी के। और अमरिंदर जी बात करते हैं घुमावदार। अरे परिस्थितियां होती, परिस्थितियों के अनुसार आदमी परिपक्व होकर निकलता है। हम लोग उदाहरण इसलिए देते हैं कि पूर्व में कौन लोगों ने त्याग किया, उसी तरह राहुल गांधी जी आज त्याग कर रहे हैं। आप बता रहे हैं केवल एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष देखिए उनके त्याग तपस्या को, जो जनता के बीच में जाके उनके मर्म को पहचान रहे हैं। एक तरफ आताताई सरकार। जीत भाई बार-बार आप प्रतिरक्षण में, बार-बार प्रतिरक्षण में आप राहुल जी पर आ जाते हो। राहुल जी पर तो आज बात जो हो रही है वो सिर्फ इतना सवाल था। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, क्या सवाल में सवाल निकल के आया। सवाल ये निकल गया कि उन्होंने कहा, हमने पूछा कि राहुल गांधी जी का कल जन्मदिन था 19 जून को, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के लीडर हैं और निश्चित रूप से हम सब उनका आदर करते हैं। आज उनके जन्मदिन पर उनकी उम्र के अनुसार हम एक सवाल ये पूछ लेते हैं कि अपनी उम्र के परिपक्व होने के साथ साथ राहुल गांधी कितने परिपक्व हुए हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि राहुल गांधी जी जयप्रकाश नारायण की तरह परिपक्व हुए हैं। तब फिर मेरा सवाल निकल के आया कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था किसके खिलाफ, किस पार्टी के खिलाफ, किस दल के खिलाफ, किस सरकार के खिलाफ? और फिर जयप्रकाश जी का आंदोलन से जो निकला परिणाम, वो परिणाम था कि एक सरकार ऐसी देश में आई जो अब तक के इतिहास में सबसे असफल सरकार लिखी जाती है। तो भैया फिर जयप्रकाश जी के रास्ते पर राहुल गांधी है तो परिणाम क्या हो? ऐसा है, आता हूँ, अगर हम भूल रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा। हमसे मैच्योर यहाँ सब, आप सब हैं। हाँ, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। उनके पति जी किस दल की राजनीति करते थे? आचार्य कृपलानी। हाँ, वो तो सरकार में नहीं थे।
और वो जब प्रदर्शन करने आए तो श्वेता कृपलानी ने अपने पति पर लाठीचार्ज करवाया था, ये भी इतिहास जानते होंगे। और जब हॉस्पिटल गए तो मुख्यमंत्री उनको देखने हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने कहा उस समय हम सरकार में थे, आज पति को देखने आए। तो रहा जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, उस समय परिस्थितियां थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन एक परिस्थितियां थी और परिस्थितियां सरकार के खिलाफ थी। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, वो परिस्थितियां रही होंगी, वो परिस्थितियां रही होंगी। मगर जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन समाजवादियों का आंदोलन था। मगर वहीं पर जनसंघ को मिला करके उन्होंने जब जनता पार्टी में जनसंघ का विलय करा तो आज जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन टोटल असफल माना जाएगा। वही जनसंघ के लोग भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने दल का 80 में नामकरण करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्त, मजा आ गया मुझे आपसे बात करके। क्या आपने इतनी शानदार जानकारी दी और हमारे दर्शकों के लिए सुनिए, ये हैं वो लोग जो जानने वाले। तब फिर ये भी पूछ लेते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर उनके विधायक बनते हैं, उनके 8, उनके 6, उनके क्या जो भी हैं जैसे भी हैं, और फिर सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि घाटे में कौन, जनता या कोई और? ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो संबंधों का निर्वहन करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम किसी के साथ जा सकते हैं और उसका सम्मान सहित हम अपने दल में समझौता करके टिकट देंगे। मगर उन्होंने सम्मान सहित जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया, टिकट दे दिया, एमएलए हो गए। ओम प्रकाश राजभर को टिकट दे दिया, उनके कुछ एमएलए जीत गए। अगर सहयोगी किसी का दल साथ छोड़ के भाग जाए तो उसमें अखिलेश यादव की क्या गलती? अखिलेश यादव तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में किसी का हाथ है नहीं। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को टिकट दिलाया, अपने साथ गठबंधन किया, विधायक बनाया, कई सारे दे दिए बीजेपी को। अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय लोक समता गठबंधन किया, विधायक बनाया, कई सारे दे दिए बीजेपी को। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की जो सरकार है उसको सबसे बड़ा एहसान तो अखिलेश यादव जी का ही है। नहीं, अखिलेश यादव जी का नहीं है। अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था कि ये सामंतवादियों के खिलाफ समाज के पीडीए के लोगों के, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए संघर्ष करेंगे, उनकी सत्ता और समाज में उचित भागीदारी बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। मगर हमारा साथी अगर दगेबाज निकल गया तो अखिलेश यादव की क्या करेंगे? कोई बात नहीं, सवाल बहुत बड़ा है, बने रहिए अगर ऐसा। मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आप ट्रिब्यूट को क्लोज भी आपके साथ करना है। सवाल कहाँ था, कहाँ पहुँचा, लेकिन सवाल आपसे वही है कि राहुल गांधी जी, उनका जन्मदिन था 19 जून को, देश के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी। हम छोटे पत्रकार हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे न पहुँचे, बधाई हम भी दे देते हैं हृदय से। उम्र से भी परिपक्व हो चुके हैं वो, लेकिन एज ए लीडर, एज ए राजनेता, आपकी नज़र में राहुल गांधी कितने परिपक्व हैं भारत देश के? सबसे पहले मैं इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामना देता हूं। उनकी लंबी उम्र हो और लंबी राजनीति की यात्रा करें और सफलता के अच्छे मुकाम तक पहुंचे। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि राहुल गांधी इतने परिपक्व तब नहीं थे, कुछ सुधार आया है जो परिपक्वता का निशानी लोगों को दिखने लगा है। कुछ सुधार? हाँ, कुछ सुधार आया है। चूँकि इन्होंने जिस तरीके से यात्रा किया था उसकी सफलता नहीं मिला, तो इसमें कुछ तो लगना ही था। अब रही बात राहुल गांधी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि राहुल गांधी इतने परिपक्व हो गए, नहीं तो कांग्रेस को आज नाम लेने वाला कोई नहीं होता। ये बता दे रहा हूँ। राहुल गांधी के परिपक्व होने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को दे दोगे? भारतीय जनता पार्टी उनको एकदम बिल्कुल ऐसा विपक्ष में खड़ा करके उनको ज्ञान देने का काम किया। आप तो रीलें दूसरी चला दे रहे हो। राहुल गांधी को भाजपा कैसे मजबूत कर देगी? उससे सीख रहे हैं नर्सरी से निकल करके। जैसे कांग्रेस से लोग निकल करके बीपी सिंह ने
बोफोर्स कांड हुआ था, आपको पता है, कांग्रेस में थे, वो गृह मंत्री थे, वो रक्षा मंत्री थे उस समय कांग्रेस के, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाया था बोफोर्स कांड का। तोप दलाली। हाँ, और कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के खिलाफ किया था, क्योंकि कांग्रेस पहले भ्रष्ट थी, आज भी भ्रष्ट है, और उसी कांग्रेस के ये निकले हुए शाखा से हैं। आज वो जरूर इस चीज़ को एहसास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल की जो सरकार रही है उसके नीतियों से सीख लेकर के विपक्ष इनका मजबूत हुआ है। आपने तो पूरा का पूरा श्रेय राहुल गांधी की मैच्योरिटी का, राहुल गांधी की परिपक्वता का, जिसका हमने सवाल किया था, भाजपा को दे डाला। अरे भाई, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर। भाजपा के नेता और भाजपा के समर्थक राहुल गांधी को क्या क्या कहते हैं आज हम कहना नहीं चाहते। आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। यही लोग रहते थे, मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार रही, सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल रही, बगल में खड़ा होते थे, नाम नहीं लेते थे, भारत का कभी नाम नहीं आता था। आज देश दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन वाराणसी जहाँ के वो सांसद हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, ये है। और हमारी दिक्कत क्या है, सवाल में सवाल निकलता, हम पूछते सब पर है। 10 लाख वोटों से जिताने की बात कुछ लोग कर रहे थे, अब की बार 400 पार और 1.25 लाख पे आगे प्रधानमंत्री। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है और मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री की चेतावनी थी, उस चेतावनी को उन्होंने स्वीकार किया, जीत चाहे एक से हो, प्रधानमंत्री की चेतावनी ने प्रधानमंत्री को चेतावनी। हाँ, प्रधानमंत्री का मतलब को चेतावनी थी। जनता ने कहा कि आप सही से नेतृत्व कर रहे हैं तो नेतृत्व कीजिए, ये भी एक सीख थी, उन्होंने सीख लिया। आज गठबंधन की सरकार होते हुए भी किसी की हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे उंगली उठा दे। आप मैच्योर लगते हैं, आपको याद तो होगा, न मैं आया हूँ न मुझे कोई लाया है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया। हाँ, इसका भी प्रमाण मिला है, सब लोग देख रहे हो। आज जिस तरीके से देश सुरक्षित है, जिस तरीके से रोड पर बहने सुरक्षित हैं और लोगों का इज्जत और सम्मान सुरक्षित है, वो क्या है, ये सब इसी का प्रमाण है। आज हम बड़े फक्र से चलते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। किसी थाने में कोई मुकदमा लिखा ही नहीं जा रहा है, पुलिस के पास कोई शिकायत आ ही नहीं रही है, कहीं पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तब क्या था, तब तो निर्णय सब लोग हाथ में ले लिया आप करते। बता दो। समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो निर्णय तो रोड पे हो जाता था, जनता में निर्णय हो जाता था। आज तो न्यायालय तक पहुंच रहा है, ये कम है क्या? आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी का गर्दन कोई मरोड़ दे। तब तो ऐसा होता था कि पटक करके सीने पे चढ़ करके फिर पूछ रहे थे, लास्ट में बता दीजिए, फिर मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा, आपके पास भी आऊंगा कि राहुल गांधी जी आपकी नज़र में एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन आज है, वो एज ए लीडर भारत की जनता के लिए कितने मैच्योर हुए? जी, ये बात सत्य है कि राहुल गांधी परिपक्व नेता बन रहे हैं। वो आने वाले दिनों में उनको कुर्सी मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करें और इंतजार करने की आपने मान लिया, क्या मानोगे तुम? देखिए, जैसे जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही थी, तो 1970 प्रकाश नारायण को जानते हो? हम अभी बता दे रहे हैं आपको, 1970। तुम कभी बिहार भी गए हो? अरे आप सुन तो मानने वाले, कभी गए हो बिहार? एक मिनट सुन लीजिए। अरे जयप्रकाश, सुनिए, जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, उन्होंने नारा दिया था बिहार से। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और कांग्रेस के खिलाफ बोल कर किया था। तुम तो बिहार गए भी नहीं यार। ये जो कर रहे हो तुम तो बिहार गए भी नहीं। 1977 बिहार गए हो कभी नहीं, पहले बताओ। लागू हुई, तुम बिहार गए कि नहीं गए? वही जेपी आंदोलन। बिहार कभी गए कि नहीं गए? सुनिए, जेपी आंदोलन के लोग इंदिरा गांधी को गाली देने वाले मुलायम सिंह ने 25-25 हजार सेनानियों की तनख्वाह बांधी है, ये हुआ है। लोकतंत्र सेनानी, ये शब्द भी उन्हीं लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के लोग थे। पेंशन पा रहे हैं, पेंशन ये सरकार भी दे रही है, बढ़ाने की भी बात की है सरकार ने, 5000 बढ़ाने की बात की, मतलब बढ़ा ही दिया, कहा बढ़ा नहीं है। कुछ लोग बता रहे थे अंदर से बढ़ेगा, सियासी ढोल बोलने में अब हम झूठ कितना बोलें, बढ़ेगा ऐसा कह रहे हैं लोग। आप कहना क्या चाहते थे वो कह लो पहले, किस पर? जो भी कहना चाहते थे आप पहले वो बताओ। हम ये कहना चाहते थे कि राहुल गांधी
जिस घर में पैदा हुए वो घर प्रधानमंत्री का था, जिस घर में बड़े हुए वो घर प्रधानमंत्री का था। राहुल गांधी को देश की राजनीति के बारे में सीखने या सिखाने की जरूरत नहीं थी। आंख खोले तो प्रधानमंत्री के घर, जैसे अखिलेश यादव जी आंख खोले तो विधायक के घर, पढ़ने गए तो मुख्यमंत्री के घर। बहुत बढ़िया। हैं तो राहुल गांधी को देश को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम नेता हैं कि नहीं हैं। देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि नंबर 1 की श्रेणी के नेता को देश ने नकार दिया, राहुल गांधी को नकार दिया, सत्ता नहीं दिया, पप्पू कहा, और चौथी श्रेणी के नेता को नंबर 1 का नेता बना दिया। लेकिन ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है या पुत्र तंत्र और पुत्री तंत्र है, ये भी तो बता दो जरा एक बार। नहीं, लोकतंत्र में आँख खोली तो प्रधानमंत्री के घर, पैदा हुए तो प्रधानमंत्री के घर, पले बढ़े तो प्रधानमंत्री के घर। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है या पुत्र और पुत्री तंत्र? तो लोकतंत्र के नाते ही नहीं जनता ने उनको नकार दिया, और किस लिए नकारा? वरना राजशाही रहा होता तो राजा रहे बने रहते। ईमानदार जवाब देते हैं आप, मुझे मजा आ गया आपसे बात करके। वो तो जनता ने नकारा ना, लोकतंत्र ना होता तो। समझ में आई इनकी बात? इनकी बात, ये विरासत को वरासत करा करके लोग बैठे हैं, इसलिए वो वरासत करा करके सीधे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र अपने मताधिकार का प्रयोग योग्य और कर्मठ तथा देश के ईमानदार। लोकतंत्र का जन्मदिन का दूसरा दिन है, इसलिए हम उन पर बात कर रहे हैं। साहब आपसे बात पूरी करेंगे। सिर्फ एक प्रश्न है और संक्षेप में उत्तर चाहिए, क्योंकि हमारे शो का टाइम पूरा हो रहा है। जयप्रकाश नारायण जी, वो जेपी आंदोलन उसका नाम था। जेपी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, जेपी आंदोलन उस समय की सरकार के खिलाफ था। जेपी आंदोलन सफल हुआ, सरकार गिरी। जेपी आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं बने, इतना बड़ा त्याग भी किया। अब हम सवाल सिर्फ इस बात का उठाते हैं कि आपने एक चीज़ बोली कि राहुल गांधी परिपक्वता में जयप्रकाश नारायण जी जैसे हो रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री पद की लालसा क्यों? राहुल गांधी ने कभी, कांग्रेस पार्टी ने कोई कांग्रेस का नेता आज तक सार्वजनिक मीटिंग में मीडिया के से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के कोई भी नेता एक बता दीजिए उसका डिबेट में कि जो ये कहा हो कि भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस राहुल गांधी को बनाना चाहती है। राहुल गांधी नेता हैं, बनाना किसी को नहीं पड़ता। जिसका तप इतना प्रभावी हो जाता है कि इंद्रियां भी उसकी चरण चूमने लगती है, उसको बनाना नहीं पड़ता। इसलिए कि उसके आभा में इतनी तेज होती है कि कोई उसके सामने आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर सकता। अब रह गया राहुल जी का बात। तमाम लोगों ने कहा कि साहब राहुल गांधी, हाथरस की चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने तोड़ा था, उन्नाव के चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने तोड़ा था, शाहजहांपुर के चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने तोड़ा था, पीलीभीत के चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने तोड़ा था, मिर्जापुर के चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने तोड़ा था। यही नहीं, आप चले जाइए, आप समझिए, पश्चिमी बंगाल में जब वहां भी जुर्म बढ़ा तो राहुल गांधी वहां घटना पर पहुंचे। मणिपुर में जुर्म हुआ तो मणिपुर में भी लब्बल हुआ। तो अब बताइए कि जागरूकता, जिगर जो है बनियों के दुकान पर नहीं बिकता साहब। मर्द ऊपर से लेकर पैदा होता है और अपने साथ ही लेकर के वो चला जाता है। तो कहने का मेरा मतलब कि परिपक्वता कोई भी देश का, किसी भी देश पार्टी का नेता राहुल से जिसे 10 मिनट बतियाने की हैसियत में नहीं है किसी सब्जेक्ट पर। सबकी अपनी अपनी बात है। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के दूसरे दिन आज हमने जब ये डिबेट की, जब ये बातचीत की, जब जानकारों से हमने जानकारी ली, तो सब ने अपनी बात कही। सही क्या और गलत क्या जनता ही तय करती है। लेकिन ये तो है कि उम्र के साथ साथ आज राहुल गांधी लड़ते तो दिखाई पड़ते हैं। परिणाम क्या होंगे और आने वाले समय में वो कहाँ पहुँचेंगे, ये तो आपको तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में बाकी स्तंभों का पता नहीं, जनता जनार्दन तो है। नमस्कार।